नहीं देखिए, जो कि अभी चूंकि एक हादसा हुआ है और एक दर्दनाक हादसा है, बहुत दुखद हादसा है, तो इस पर शायद अभी कहना जल्दबाजी होगी, जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन हाँ, कुछ कमियां जरूर रह गई जिसके कारण इस तरह का एक हादसा हम लोग के सामने आया। जैसा पूरी जानकारी मिल रही है कि प्रयागराज जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं, बहुत ज्यादा चलाई गई हैं। और अभी तक जिस ढंग से रिपोर्ट आ रही थी प्रयागराज में, वो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पब्लिक अपने आप को रोक के रखी हुई थी। आधी से ज्यादा पब्लिक अभी इस अंदाज में थी कि शायद 12 तारीख को जो शरद पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा, वो खत्म हो जाएगा तो वहां पर भीड़ कम हो जाएगी, तब हम चल के संगम में महाकुंभ के पर्व पर डुबकी लगाएंगे। तो उसी के दौरान, चूंकि आज संडे था, लोगों के पास अपना समय बचाने का एक उपाय होता है कि सैटरडे को जाकर शनिवार को, संडे को वहां अपना स्नान करके रातों रात वापस आ जाएंगे। उन सब चीजों को अगर देखते हुए कहा जाए तो कल अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस तरह भीड़ कुछ ज्यादा ही, जो कि उम्मीद नहीं थी, अप्रत्याशित जिसे कहा जा सकता है, वो इकट्ठा होना शुरू हो गई। हाँ, गलती यहाँ पर ये हो गई कि स्टेशन के लोगों के द्वारा, वहाँ के जो प्रबंधक हैं या जो भी वहाँ के नियम कानून देख रहे हैं, उनको थोड़ा पहले अलर्ट हो जाना था, क्योंकि रिपोर्ट आई कि 8 बजे तक ही हर घंटे 1500 जनरल टिकट बिक रहे थे प्रयागराज जाने के लिए। तो कहीं न कहीं प्रशासन को वहाँ पर चौकस हो जाना चाहिए था। जिस ढंग से प्रशासन को अगर स्टेशन पर भीड़ दिख रही थी, तो प्लेटफॉर्म पर गैदरिंग जो इकट्ठा होती चली जा रही थी, उसको रोकने का जो प्रयास है उसमें जरूर चूक दिख रही है। और जो जानकारी मिली है तो वो ये है कि मगध एक्सप्रेस खड़ी हुई थी प्लेटफॉर्म 14 पर, उस पर जाने के लिए भीड़ बहुत ज्यादा थी। वो उस पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि पहले से फुल थी। तो उसके जाने के बाद जो 14, 15 और 13, 12 इस तरह की बाकी ट्रेनें, शिवगंगा, प्रयागराज और इन सबका नाम अनाउंसमेंट हुआ और उसमें ये बताया गया 14 पर ये ट्रेन जा रही है। तो पूरी की पूरी दूसरे प्लेटफॉर्म की पब्लिक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने का जो प्रयास थी, तो अभी तक जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया जा रहा है, वो उतरने की जो सीढ़ी थी, उस पर सीढ़ी चूंकि बहुत एक लिमिटेड एरिया होता है, उस पर भीड़ का दबाव इतना ज्यादा आया कि वहां पर एक कोई ऐसा सीपीआरओ का भी कहना है, प्रशासन का भी कहना है, एक दो लोग फिसल गए, जिससे वो उनके ऊपर फिर लगातार लोग फिसलते चले गए और एक पकड़ की स्थिति पैदा हो गई। एक दर्दनाक दुखदायी घटना जरूर हुई है सामने। और उसके बाद फिर पब्लिक, चूंकि भीड़ इस कदर ज्यादा थी, तो लोगों में जिसको कहते हैं हदस जाना, शाम जाना, और वो अफरा तफरी का माहौल हुआ, जिसमें इस तरह से 18 मौतें और कम से कम 15 से 20 लोगों का घायल होना बताया जा रहा है। अभी सरकार पूरी तरह से इन घायलों के उपचार में लगी हुई है और सरकार पूरा प्रयास, वहां इंतजाम सुधारने का प्रयास कर रही है। सरकार की तरफ से बोला गया है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जो जांच करेगी, इसका कारण का पता लगाएगा। लेकिन हाँ, जांच तो बाद में हादसे होने के बाद होते ही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति न होने पाए, जैसा प्रयागराज कुंभ में भी हुआ था, तो उसके बाद सरकार को कहीं न कहीं नई दिल्ली और खासकर इस तरह मुख्य स्टेशनों पे एक अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। और खासकर जब भीड़ इकट्ठा हो तो वहां पर अपने आप को रोकने का एक प्रयास होना चाहिए। लेकिन एक दुखदायी घटना देखने को आ गई। सरकार को और पब्लिक को भी इसमें कुछ सबक लेने की जरूरत है कि किस तरह एक लिमिट के बाद भीड़ को से बचने का प्रयास करें। क्योंकि महिलाओं और बच्चों को लेकर और बुजुर्गों को लेकर जिस तरह पब्लिक इन भीड़ में, ऐसे ये पहला हादसा नहीं, ऐसे बहुत से कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर, तो मुझे लगता है शायद उसमें बचना चाहिए। अभी चूंकि कार्रवाई चल रही है, हादसे का अब एक जांच का विषय